उम्मीद है कि आप सभी अपनों के साथ आनंद से और अच्छे से होंगे। हेल्थ विद वास्तु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो संबंधित है पूर्वजन्म, पुनर्जन्म यानी कि प्री बर्थ से। पूर्वजन्म को लेकर हर आदमी के मन में उत्सुकता रहती है। कुछ लोग इस पर यकीन करते हैं, वहीं पे कुछ लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते हैं। गीता, वेद पुराण और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में पूर्वजन्म बिल्कुल प्रमाणित है। कुंडली में ग्रहों की दशा देखकर जाना जा सकता है कि पूर्वजन्म कैसा रहा होगा। मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर से निकलती है तो व्यक्ति की स्मृति का लोप सबसे पहले हो जाता है, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है, इसलिए ये सत्य है। वैसे भी बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं जिसमें कि कभी आपस में न मिलने वाले लोगों में आकर्षण इस कदर हो जाता है कि वे लोग रह नहीं पाते हैं। हजारों किलोमीटर की दूरी पर रहने के बाद भी जिनको पूर्व जन्म के बारे में याद रहता है वो अपना नाम बताते हैं, गांव का नाम बताते हैं, पिता का नाम बताते हैं और खोजने के बाद, वहां जाने के बाद वो सारी चीजें सही पाई जाती हैं। लोगों ने देखा भी है और ऐसी घटनाएं हमारी सच्ची मिलती भी रहती हैं। छोटे छोटे बच्चों को देख लीजिए, गीता याद रहती है, श्लोक याद रहता है, मैथ्स के फार्मूले याद रहते हैं। जन्म के कुछ दिनों के बाद ही वो श्लोक पढ़ने लगते हैं। तो ये बच्चे भी पूर्व जन्म को प्रमाणित करते हैं। पूर्व जन्म के बारे में जानना असंभव नहीं है। कुंडली के विभिन्न भावों में ग्रहों की स्थिति से भी जाना जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ विशेष लक्षणों, आदतों, मन में उठते प्रश्नों, कारणों, परिस्थितियों के आधार पर भी पूर्व जन्म के बारे में जाना जा सकता है। एक बात जानने के लिए बहुत सारे संभावित प्रश्नों के उत्तर जानने पड़ते हैं और फिर इनको एक क्रम में लगाने से पूरी बातों की जानकारी हो जाती है। इस प्रक्रिया में सही आकलन के लिए समय बहुत ज्यादा लगता है। जो वृत्ति मृत्यु के समय व्यक्ति की रहती है, उस व्यक्ति का जन्म उस वृत्ति के आसपास ही होता है। इसलिए अंत में जो मति रहती है वही उस व्यक्ति की गति प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद आत्मा को शरीर तुरंत भी मिल जाता है, कभी कभी कुछ समय भी लग जाता है, कभी कभी कई वर्षों के बाद भी शरीर मिलता है और कभी कभी शरीर नहीं भी मिलता है। मृत्यु के समय व्यक्ति अपने परिवार के बारे में ही ज्यादा सोचता है। उसकी जो पूरी सोच है वह अपने लोगों के बीच में ही रह जाती है। इसलिए उसका जन्म उन्हीं भावनाओं के साथ उन्हीं लोगों के आसपास ही होता है। गिने चुने लोगों का ही मन परिवार से हटकर रहता है, जहां वह भगवान का नाम ले रहा हो या किसी अलग ध्यान में हो। ये सभी निर्भर करेगा आपके कार्यों पर या व्यक्ति के संस्कारों पर। इसी से अगले जन्म का निर्धारण होगा। अंत समय में जो रहेगा आपके मन में और उसके लिए आपने ईमानदारी से प्रयास किया होगा और वो चीज आपको नहीं प्राप्त हो सकी, तो ऐसे में अगले जन्म में आप उसे बहुत आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। और तभी लोग कहते हैं कि वह बहुत भाग्यशाली है, वह पहले से ही लिखवा के लाया है। इसलिए कुछ लोगों को सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है तो कुछ लोगों को बहुत देर से मिलती है और कुछ लोगों को सफलता नहीं भी मिलती है। जिन लोगों को सफलता कम प्रयास से मिल गई, कम मेहनत से मिल गई, जल्दी मिल गई, या जिनके बारे में कहा गया कि वो तो पहले से ही लिखवा के लाए हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, तो ये मान के चलिए कि ये उनके पूर्व जन्म के जो मेहनत का जो फल है वो इस जन्म में फलीभूत हो रहा है, क्यों से कि वो उनके मन में रह गया था। मान लीजिए आप IAS बनना चाहते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं और आपने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, लेकिन फिर भी आप नहीं बन सके और इसकी कसक आपके मन में रह गई, तो शास्त्रों पर अगर भरोसा रखें तो आप अगले जन्म में वह अवश्य प्राप्त कर लेंगे और बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे। आप उन्हीं परिस्थितियों के बीच में जन्म लेंगे और वो कमी आपकी पूरी हो जाएगी। ये सत्य है। अगर आपके पास कुछ विशेष प्रकार का गुण है, प्रतिभा है, कोई आदत है, कोई चिन्ह है, कोई बीमारी है, कोई लक्षण है, अगर ये बिना किसी कारण के आ जाता है तो ये पूर्व जन्म से ही संबंध रखता है। किसी विशेष देवी देवता की तरफ आपका झुकाव आपके पूर्व जन्म का लगाव ही होता है, क्योंकि इसके बारे में तो कोई बताता ही नहीं है कि आप अमुक देवी देवता की पूजा करें। ये आपके पास स्वतः आ जाता है। हमारे संस्कार, हमारे व्यवहार, ये सभी पूर्व जन्म से ही संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी पूर्व जन्म यानी कि प्री बर्थ से। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। कुछ अगर जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो
तो अपने लोगों के बीच में अधिक से अधिक इसको शेयर करें। चैनल में नए हो, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें और प्यार से बोलिए राधे राधे।